To build a powerful and profitable brand, you need these three things. ये अगर तीन चीजें आपके ब्रांड के साथ मुंसलिक हो जाएं, if somehow or the other आप ये तीन चीजें अपने ब्रांड के लिए सेटअप कर लें, तो ना चाहते हुए भी आपका एक पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल ब्रांड बन जाएगा. इट कुड बी अ पर्सनल ब्रांड, इट कुड बी अ बिजनेस ब्रांड. और ये तीन चीजें क्या हैं, मिसालों के साथ आपको जल्दी से मैं बताता हूँ इंशाल्लाह कमिंग अप. Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Mohammed, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. पर्सनल ब्रांडिंग की इन वीडियो सीरीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. और मैंने एक और अभी रिसेंटली भी वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि ब्रांड, अ पर्सनल ब्रांड स्पेशली, इज़ नॉट अबाउट यू. इसमें एक दो कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं कि अगर पर्सनल ब्रांड इज़ नॉट अबाउट यू, वी सॉ दैट इन डिटेल व्हाई दैट इज़, और वो किस तरह एकदम से लॉजिकल सेंस बनती है उसकी. बट ऑल्सो अगर आपका बिजनेस का भी ब्रांड है, सो इट दैट टू इज नॉट अबाउट द बिजनेस इटसेल्फ. वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं होता, वो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बारे में होता है. इसकी बेतहाशा मिसालें हैं. मैंने ये लोगों को वर्कशॉप्स कराते हुए ये मिसालें दिखाई हैं और उनको बिल्कुल समझ आई है कि ये ऐसे ही होता है. द रियल जो उस्ताद हैं मार्केटिंग के, ब्रांडिंग के, सेल्स के, वो इस चीज़ को या इंट्यूटिवली समझते हैं या अपने आप को ट्रेन करके समझ चुके होते हैं कि यार इट इज़ अबाउट द अदर पर्सन. नाउ मूविंग ऑन. वो क्या तीन चीज़ें हैं जो कि आपको अगर आपके ब्रांड में आ जाएं तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल बन जाता है. वो तीन चीज़ें ये हैं. आपको कम्युनिटी चाहिए, आपको प्रोडक्ट फनल्स चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए. ये तीन चीज़ें चाहिए. अभी क्या तीन चीज़ें, मैं जल्दी से आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ और एंड में मैं आपको बता दूंगा कि इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस तो वो आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि वो भी मैंने इसका रिकॉर्ड कराया हुआ है एंड वो फ्री आप कैसे ले सकते हो. आई लेट यू नो after this brief introduction to these three things. अब कम्युनिटी क्या होती है? No one buys from you except your community. ये स्टेटमेंट है, इसकी कोई बहस नहीं है. इसके ऊपर कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं कम्युनिटी से बाहर भी कोई खरीद लेता है. हम कम्युनिटी को तीन सर्कल्स में डिवाइड करते होते हैं टू कीप इट सिंपल. पहला सर्कल वो है द पर्सन यू नो एंड दैट पर्सन नोज यू. आपका फोन नंबर उसके फोन में है, उसका फोन नंबर आपके फोन में है. यू बोथ नो ईच अदर. दे आर द फर्स्ट पीपल यू रीच आउट टू. जब आप कोई काम शुरू करते हो, जब कोई बिजनेस शुरू करते हो, जब कोई ब्रांड बनना शुरू होता है, उनसे आप बात करते हो, उनको वो एक्सपोज होते हैं उस ब्रांड से सबसे पहले. देन देयर इज अ सेकंड सर्कल, वो यूनिलैटरल वो ज़्यादातर रिलेशनशिप होती है. या आप उस तक पहुंच सकते हो या वो आप तक पहुंच सकता है. बिलबोर्ड लगाया अगर आपने मिसाल के तौर पे, तो उसने बिलबोर्ड देखा, वो आप तक पहुंच सकता है. खुदा ना खास्ता अगर आपने बिलबोर्ड पे अभी तक पैसे खर्च रहे हैं तो यार ठीक है, लेकिन वो बिलबोर्ड देख के आप तक पहुंच सकता है, लेकिन आप बिलबोर्ड दिखा के उस तक नहीं पहुंच सकते. ठीक है, तो ये सर्कल नंबर 2 है कम्युनिटी का. और इसी तरह कोई रेफरेंस है, कोई रेफरल है, किसी ने कहा है मेरे दोस्त को यही सर्विस चाहिए थी, ये प्रोडक्ट चाहिए था, उससे मिल लो जाके. सो उस दोस्त को तो नहीं पता आप तक कैसे पहुंचना है, लेकिन आपको पता है उस तक कैसे पहुंचना है. तो ये सर्कल नंबर 2 की और बहुत मिसालें हैं. सर्कल नंबर 3 इज बेसिकली ना उनको पता है आप एग्जिस्ट करते हो, ना आपके पास कोई तरीका उन तक पहुंचने का. एंड ऑफ कोर्स द आइडिया ऑफ अ ब्रांडिंग कैंपेन, द आइडिया ऑफ अ पावरफुल ब्रांड इज कि सर्कल नंबर 3 जितना भी बन सकता है वो सारे जो है कम अज कम सर्कल नंबर 2 में आ जाए. That they at least know about you, even if you don't have any way of getting to them. लेकिन सेल ज़्यादातर कहाँ से होती है? इनफैक्ट सेल सारी की सारी कहाँ से होती है? सर्कल नंबर 1 से. कि वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं. दैट इज़ हाउ सेल्स वर्क. और मार्केटिंग का काम ये होता है कि उनको सर्कल 3 से 2 में लाना, 2 वालों को 1 में लाना और 1 वालों से सेल करना. ये सेल का काम होता है, कन्वर्ट करना लीड को 1 से सेल तक. एंड 3 to 1 की जो ये जर्नी है, ये मार्केटिंग का काम होता है. तो ये एज यू कैन सी दिस कम्युनिटी बिल्डिंग इज एसेंशियल इन हैविंग अ पावरफुल ब्रांड. और अ कम्युनिटी इज एक्चुअली प्रूफ कि कहीं ना कहीं ब्रांड एग्जिस्ट करता है. बिकॉज ब्रांड होता क्या है? इट्स अथॉरिटी. इट इज, हम देख चुके हैं ये बात, हम और सीरीज के अंदर डिटेल में देख चुके हैं कि ब्रांड इज नथिंग बट एन अथॉरिटी इन अ चोजन फील्ड. व्हाट इज दैट फील्ड? दैट इज व्हाट वी कॉल द कम्युनिटी. वो सारी कम्युनिटी वो है और उसी के अंदर से आपने अपनी रीच बढ़ानी होती है. तो एक कम्युनिटी का आपका एक बिल्कुल क्लियर एस्पेक्ट हो, आपके अपने मेट्रिक्स हो कि मेरे कौन से वो लोग हैं जो कम्युनिटी सर्कल नंबर 3 में है, नंबर 2 में है, नंबर 1 में है, उन तक मैंने कैसे पहुंचना है. एक प्रॉपर प्लान हो टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए कम्युनिटी, बिकॉज दैट विल मीन दैट यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सेल, बिकॉज नो वन बाइज फ्रॉम यू एक्सेप्ट योर कम्युनिटी. ये सबसे पहली चीज आउट ऑफ द 3 सीक्रेट्स ऑफ अ पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल ब्रांड. सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट फनल्स चाहिए. दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस. मेरे ख्याल में बहुत लोग कम्युनिटी बिल्डिंग बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं बिकॉज दे आर क्रिएटिव, दे आर फनी, उनको कोई चीज़ करनी आती है, उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, लोग बड़ी ऑडियंस आ जाती है, लेकिन उनका प्रोडक्ट फनल नहीं सेटअप हुआ हुआ था. उनको पता नहीं होता कि उस अटेंशन को प्रॉफिट्स में कैसे तब्दील करना है.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ स्किल, देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। आप पूरा वो फनल का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखते हो कि भाई मैंने अटेंशन ले ली, उनको अब एंगेज किया, एंगेजमेंट वालों को मैंने फिर ऑफर की to buy a product or a service. This is how it works for Fortune 500 companies. This is how it works for celebrities who are selling their own products or whatever they're selling. This is how it works. Product funnels is, वो कहते हैं कि जो funnel है उसको हम कहते होते हैं मार्केटिंग की दुनिया में कि ये कॉकरोच है, जितने भी मारने की कोशिश करो ये मरता नहीं है, कहीं ना कहीं से फिर निकल आता है, और ये लेकिन नागुज़ीर भी है। ये जो funnel है, funnel is one of the best frameworks we have of tackling this problem of connecting marketing with sales and connecting sales with your business objectives. So ये आपका product funnels, again something that you must have on your agenda to build, to grow, to fix. And third, last but not the least is your own platform. ये बात हमें अभी तक समझ लेनी चाहिए, and unfortunately मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी लोग इस पर फिर भी सवाल करते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज बहुत फेमस है तो प्लीज़ नो यू आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। वो प्लेटफॉर्म फेसबुक का है, दे ओन इट, दे कंट्रोल इट, वो कैसे डिस्प्ले होगा वो फेसबुक का, आपका नहीं है। यू आर रेंटिंग देयर प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर कम्युनिटी। वो कम्युनिटी तक एक्सेस, आप उनको एड्स के पैसे नहीं देंगे, वो आपको एक्सेस नहीं देंगे। द सेम इज विद यूट्यूब, सेम इज विद लिंक्डइन। एट एनी गिवन टाइम अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो कम्युनिटी का सारा कंट्रोल उनके पास है, ऑल्दो यू आर पुटिंग इन द एफर्ट टू बिल्ड दैट कम्युनिटी। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका अपना प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये कम्युनिटी ग्रो करे। जिस तरह मेरा momek.com है, आप वहाँ पे जाओ, अगर आपने न्यूज़लेटर साइन अप नहीं किया, साइन अप फ्रॉम देयर, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल अभी मैंने रिसेंटली खोला, ज्वाइन कर लो। एंड डेयर आई से हम डिस्कॉर्ड का चैनल भी खोल रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन एंड टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एज वेल। तो वो डिस्कॉर्ड का भी चैनल हमारा इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। बट ये क्या कोशिशें हैं, ये है टू बी एबल टू सर्व द कम्युनिटी एज आई डीम फिट, एज अ ब्रांड, जिसको उस ब्रांड को जैसे लगता है कि अपने उसने कम्युनिटी को लीड करना है या सर्व करना है, वो कर सके। फेसबुक पे तो आपने 5 दिन पहले जो कोई चीज़ शेयर की है वो ढूंढना मुश्किल होता है, वो न्यूज़फीड से जंग लड़ना तो वो बिल्कुल फ़र्क कहानी है। सो दैट इज़ वाई यू नीड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गेट को। और आजकल तो प्लेटफॉर्म बनाना भी बहुत सस्ता भी है, एंड इट इज़ वेरी लो मेंटेनेंस। आप एक दफ़ा बना लेते हो, यू कीप इट देयर, यू नो दैट यू हैव डन योर पार्ट एंड पीपल आर गोइंग देयर। वो देख रहे हैं कि यार ये बंदा सीरियस प्लेयर है, इसकी अपनी वेबसाइट है, इसका अपना .com या .org या .net है वगैरह वगैरह, और एटलीस्ट दे नो कि यार इसकी कोई प्रेजेंस है। इट्स जस्ट नॉट अ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और वो चीज़ें बेचना शुरू हो गया या अपने बारे में बात करना शुरू हो गया, which again, as you have seen, that is not what brands do. They talk about the problem of the other person. खैर anyway, ये 3 चीज़ें थी जो कि आप अपने अगर ब्रांड के लिए ले आओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक चीज़ मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कही थी कि इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, वो मैंने इसकी एक वर्कशॉप, हमारा मास्टर क्लास आपके लिए फ्री मैंने अवेलेबल रखी हुई है। यू कैन साइन अप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। I think it's about 1 hour, 1.5 hours of pure solid content वीडियो से। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको कुछ फ़ायदा हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि कमेंट छोड़ने से जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप ये देख रहे हैं उनके एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि यार ये वीडियो इस बंदे को पसंद आई है, इस बंदे की वीडियो उस बंदे को ज़्यादा दिखाते रहो। सो इफ़ यू वांट दैट टू हैपन, लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब, like the profile, follow the profile अगर LinkedIn पे देख रहे हो, blah blah blah, you know the routine. But again, thank you for your attention. I hope this was helpful. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।